हेलो दोस्तों, आप लोग का एसडी टेक में स्वागत है। जैसा कि मैं 2024 में आप लोग के लिए कंप्लीट साइंस 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइंस 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया, तो कंप्लीट फुल चैप्टर लेकर आया, तो उसी तरीके से 2025 के लिए आप लोग के लिए लेकर आया हूँ 2025 का मोस्ट गारंटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंस, मोस्ट पीवाईक्यू के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। अगर इतना पूरा मैं जितना दे रहा हूँ साइंस 1 का पूरा कंप्लीट चैप्टर अगर उसको कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में कोई भी आप लोगों को 35 प्लस लाने से कोई भी रोक नहीं सकता। यहाँ तक कि पूरा कंप्लीट कर लोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 40 आउट ऑफ 40 भी इजीली कवर कर सकते हो, मेरा पूरा आउट ऑफ भी ला सकते हो मेरे भाई 100%। तो ये 2025 का होने वाला, जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कर दो। और साइंस 2 का इसी तरीके से कंप्लीट चैप्टर चाहिए एक ही वीडियो में, तो आप लोग को बस कमेंट कर देना रहेगा मेरे भाई। तो चलते हैं एक एक लेसन। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का मैं बुक लेकर आप लोग को टेक्स्ट बुक बता रहा हूँ मेरे भाई, इसीलिए कि आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अंदर बाहर एक्सरसाइज से जहाँ से भी एक भी क्वेश्चन बनने लायक रहेगा सब क्वेश्चन बताऊंगा। बस आप लोग को इसको अच्छी तरीके से टिक मार करना है, जितना हो सकता है शेयर करना है मेरे भाई, और एक एक कमेंट प्यारा सा कर देना है। सबसे पहले यहाँ पे देखोगे आप लोगों को 10 लेसन है। सबसे पहले ग्रेविटेशन है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, हीट है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, उसके लेंसेस, मेटलर्जी, कार्बन कंपाउंड, स्पेस मिशन। 10 लेसन मैं कंप्लीट आप लोग को बताने चल रहा हूँ मेरे भाई। फटाफट इसको जितना हो सकता है शेयर कर दूँ। पूरा 154 पेजेस हैं। अब यहाँ पर पहले पेजेस पे क्या करना उसको ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप लोग को जो बताते चलूँगा उसको टिक मार्क करते चले जाना। सबसे पहले ए वाला पॉइंट को आप लोग को कवर इतना करके रखना, इतना कर लेना, बात खत्म हो जाएगा मेरे भाई। और उसके आगे और आ जाओगे तो यहाँ पर एक दिया गया सर आइजक वाला, सर आइजक वाला सिर्फ यहाँ पर एक प्रिंस पिया। देखो इनके बारे में थोड़ा सा आप लोग को जानना रहेगा मेरे भाई, जो मैं बता रहा हूँ उसको समझ के लेना, इनके बारे में थोड़ा सा जानो। और यहाँ पर एक इनके प्रिंस पिया करके एक बुक का नाम है, बुक का नाम है, वो चीज़ याद करके रख लेना, आप लोग का काम खत्म हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ सर आइजक न्यूटन बाबा के बारे में। एंड उसके बाद और नीचे आओगे तो यहाँ पर 2 बस डेफिनेशन याद करना है मेरे भाई। देखो डिफिनेशन जो मैं टिक मार्क दे रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से कर लेना। सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स का दोनों का बस डेफिनेशन याद करना है। एंड उसके बाद और आगे आ जाओगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये जो केपलर्स का, देखो यहाँ पर केपलर्स का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ जो दिया गया है उसको अच्छी तरीके से फर्स्ट लॉ, यहाँ पर फर्स्ट लॉ हो गया। फिर दूसरे नंबर पे डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, फिर दूसरा लॉ लिखना है। ऐसे तीनों लॉ अच्छी तरीके से लर्न करना है मेरे भाई। देखो यहाँ पर तीसरा यहाँ पर है, मैं सब कुछ टिक मार आप लोग को दे रहा हूँ, ये अच्छी तरीके से तीनों करना है। उसके बाद और नीचे आ जाओगे तो न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ और ग्रेविटेशन का डेफिनेशन याद करना है मेरे भाई। देखो यहाँ से मैं इसको ऐसे टिक मार्क दे देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन। एंड उसके बाद यहाँ से ए वाला आप लोग को करना है और ए लाइन कवर कर लेना है मेरे भाई। एंड उसके बाद आप लोग को और आगे आ जाना, तो यहाँ से कुछ भी नहीं करना है मेरे भाई। देखो महेंद्र और विराट वाला पहला वाला न्यूमेरिकल्स अच्छी तरीके से आप लोग को करके रखना, जो दे रहा हूँ उसको करके रख लेना, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है कि सर बताए थे बट मैं किया नहीं था। यहाँ से ए वाला जी की जो वैल्यू ऑफ द जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ का, उसको अच्छी तरीके से आप लोग को करना रहेगा। ये वाला पूरा पार्ट्स को कवर करना है, 100% कवर करके ही रख लेना है। उसके बाद यहाँ वेरिएशन ऑफ द वैल्यू जी, वेरिएशन ऑफ द वैल्यू जी, इसमें से छोटा हाइट पे क्या होगा, डेप्थ में क्या होगा, वो चीज़ आप लोग को कवर करना है। डेप्थ में, हाई पे और सरफेस पे क्या होगा। देखो मैं एक सिस्टम बता दूँ आप लोग को। सपोज मान लो एक सर्कल है, अगर सर्कल के मैं बीचों बीच में एक ऐसे सेंटर पॉइंट बनाता हूँ यहाँ पर, अगर मैं ऊपर हाइट पे जाऊँगा तो मेरा यहाँ पर आर क्या होगा, रेडियस प्लस होगा और जी की वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी, याद रखना। हाँ, अगर नीचे भी जाऊंगा तो भी आर प्लस में जाएगा और जी की वैल्यू क्या होगी, माइनस में जाएगी, याद रखना मेरे भाई। ये पॉइंट को कवर कर लेना। एंड उसके बाद आप लोग का डेप्थ में क्या होगा, और मास और वेट का मोस्ट इम्पोर्टेंस डेफिनेशन याद, डिफरेंट बिटवीन याद करके रख लेना। एंड उसके बाद आ जाओ यहाँ पर फ्री फॉल का डिफिनेशन। एंड उसके बाद
देखो ये दोनों आप लोग को अच्छी तरीके से करना है, टेनिस बॉल वाला और आयरन बॉल वाला दोनों अच्छी तरीके से आप लोग को करके रखना है। अब इसके बाद और आगे आ जाओ मेरे भाई, यहाँ पर ग्रेविटेशनल, देखो जो डिफिनेशन मैं टिक मार्क दे रहा हूँ कर लेना, इसके वेलोसिटी है उसको करके रख लेना, इसके वेलोसिटी नीचे है। एंड उसके बाद आप लोग का ये लेसन कंप्लीट हो जाता है मेरे भाई। यहाँ पर ये वाला पूरा ये सब आप लोग का पूरा क्लियर हो गया मेरे भाई। एंड एक क्वेश्चन करके रख लेना, कौन सा, ए वाला, बस आप लोग का पूरा लेसन कंप्लीट, ए वाला पहला लेसन कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड वाले लेसन पे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसके अंदर क्या क्या करना है, तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि आप लोग को क्या करना चाहिए मेरे भाई। यहाँ पर जो ए दिया गया है ट्राइड्स का, डोब्रानियर ट्राइड्स, इसको आप लोग को इनको याद करना है और ए शॉर्ट नोट याद करना है और एक लाइन ए वाला कवर कर लेना, बस एक लाइन पूरा इसको कवर करना है मेरे भाई। ए वाला कवर कर लो और ए वाला शॉर्ट नोट, बस बात ख़त्म हो जाएगा। उसके न्यूलैंड का आप लोगों को सिंपल तरीका याद करना है, शॉर्ट नोट, जो शॉर्ट नोट बोल रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से, मेंडल पीरियोडिक टेबल का शॉर्ट नोट। एंड उसके बाद और आ जाओगे तो यहाँ पर एक लाइन कवर आप लोग को करना चाहिए, ए वाला लाइन को। द वर्टिकल कॉलम इज द मेंडल पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप, और हॉरिजेंटल कॉलम को क्या बोला जाता है, पीरियड बोला जाता है, याद रखना। एक कवर करना है। एंड उसके बाद आप लोग को इसे नीचे आना है। यहाँ से देखो मेरिट और डीमेरिट्स का मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेरिट्स और डीमेरिट्स का अच्छी तरीके से आप लोग को दोनों लर्न करके रखना। मेरिट्स और डीमेरिट्स का दोनों का डिफरेंस बिटवीन कितना पॉइंट, 4 पॉइंट याद कर सकते हो मेरे भाई। 4 नहीं होता तो 3 तो एटलीस्ट याद ही कर लेना। मेरिट और डीमेरिट्स छोटा छोटा पॉइंट याद कर लेना, हो जाएगा। उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक लॉ याद करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ से स्ट्रक्चर आप लोग को एक्सरसाइज से दे देता हूँ। अब उसके बाद यहाँ से आप लोग को आना है ए वाला, देखो देखो यहाँ से एक वैलेंसी का डिफिनेशन याद करना, वैलेंसी। उसके बाद ए वाला डायग्राम बेसिस क्वेश्चन आता है मेरे भाई, इसको थोड़ा सा पढ़ के रखना। एटॉमिक साइज का डिफिनेशन याद करके रख लेना। एंड उसके बाद ए वाला डायग्राम बेसिस क्वेश्चन आप लोग को आएगा तो आ सकता है मेरे भाई, इसको करके रखना। उसके बाद आप लोग को इस तरीके से आओगे, हैलोजन फैमिली हो गया। बट अब एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज से मेरे क्वेश्चन नंबर पहला करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड वेरी 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 IMP क्वेश्चन है। एंड उसके बाद यहाँ से ए वाला क्वेश्चन नंबर 6 का A एंड B वाला करना है। और क्वेश्चन नंबर 7 वेरी 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 IMP क्वेश्चन। एक क्वेश्चन कंपलसरी आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, आप लोगों को एग्जाम में देखने के लिए मिला रहेगा मेरे भाई। 100% इसके अंदर से आता है तो आता है, एक साइंटिफिक रीज़न आना है तो आना है। क्वेश्चन नंबर ए वाला पूरा करना है और ए वाला पूरा करना है, 5वां याद रखना। ये भी लेसन आप लोग का क्लियर हो गया। अब तीसरे लेसन से आप लोग को क्या क्या लर्न करना है उसको ध्यान से सुना। केमिकल, इसके अंदर से सबसे ज़्यादा डेफिनेशन याद करना है। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन याद करना है। एंड उसके बाद और आगे आ जाओगे तो यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन याद करना है। एंड एक एग्जाम्पल और राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जाता है उसको आप लोग को 6 पॉइंट दिया गया। 6 पॉइंट को छोटा छोटा रिएक्टेंट किस साइड होता है, प्रोडक्ट किस साइड होता है, कहाँ पर क्या होता है, सब कुछ अच्छी तरीके से लर्न करना। कैसे, देखो यहाँ पहले पॉइंट में क्या क्या दिया गया है। इन दिस केमिकल इक्वेशन आर द रिएक्टेंट आर द रिटर्न आर द लेफ्ट हैंड साइड और वाइल दिस प्रोडक्ट आर दिस राइट हैंड साइड। पहला पॉइंट हो गया, बस इतना पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में यहाँ से लिख सकते हो भैया कि इफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आर द 2 और मोर लिंकेड प्लस साइन बिटवीन देम, यहाँ तक हो गया दूसरा पॉइंट। ऐसे आप लोग को पॉइंटेस बना के आप लोग को जस्ट लिखना है। पॉइंट दिया उसके अंदर भी आप लोग को ईजिली एरोज क्या डिनोट करता है वो सब आप लोग को बताना रहेगा। अब उसके नीचे सबसे इम्पोर्टेंस यहाँ पर देखो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन कब बोल सकते हो, जब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड दोनों का नंबर्स आर द आइटम्स सेम। अगर यहाँ पर 1 है यहाँ पर भी 1 है तो ये दोनों इक्वेशन क्या होंगे, बैलेंस इक्वेशन होंगे, समझ के रखना। अगर एक साइड 2 है एक साइड 1 है तो ये अनबैलेंस इक्वेशन है, याद रखना मेरे भाई, आप लोग को एग्जाम में आता है। उसके बाद स्टेप वाइज बैलेंसिंग नहीं आएगा मेरे भाई, बट यहाँ से
ये जो दिया गया टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, इसके एक एक एग्जाम्पल और एक एक डिफिनेशन और एग्जाम्पल एक एक कंपलसरी आप लोग को लर्न करना है तो करना है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का सिर्फ ब्लैक लाइन देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का इतना इजी दिया गया मेरे भाई। देखो यहाँ पर क्या चीज़ दिया गया है, देखो व्हेन द 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन इन द रिएक्शन फ्रॉम द सिंगल प्रोडक्ट, मतलब 2 या 2 से अधिक अगर यहाँ पे देगा क्या चीज़ रिएक्टेंट और सिंगल मेरा प्रोडक्ट बनेगा, दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा मेरे भाई, समझ के रखना। एंड उसके बाद यहाँ पर एक एग्जाम्पल देना रहेगा। उसके बाद आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सब डिफिनेशन आप लोग को पूरा करना है। देखो यहाँ पे दिया गया इसको करना है। एंड उसके बाद और आ जाओगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, यहाँ पे देखो ये वाला इतना आप लोग को करके रखना है। एंड उसके बाद और आगे आ जाओगे तो डबल डिस्प्लेसमेंट का देखो यहाँ पे दिया गया है, एक एक एग्जाम्पल सबका करना है मेरे भाई। एंड उसके बाद एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का दोनों का क्या करना है, डिफरेंट बिटवीन करना है। अब डिफरेंट बिटवीन बोलोगे सर तो है नहीं मेरे भाई, डिफरेंट बिटवीन कैसे याद करोगे, दोनों का एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का दोनों का क्या करो, डिफिनेशन याद कर लो। और डिफिनेशन दोनों का याद करने के जस्ट बाद क्या करो, यहाँ पे देखो एक चीज़ दिया गया, दोनों का एक एक एग्जाम्पल वहाँ पर पुटअप कर दो, लिख दो, बात खत्म हो जाएगा। एंड उसके बाद रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का यहाँ पर देखो 6 पॉइंट दिया गया, 6 में से आप लोगों को 5 पॉइंट कोई भी याद करके रख लेना, पेपर एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। अब इसमें से ये जो दिया गया है फैक्टर इफेक्टिंग ऑन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो मैं बोलूँगा ये कैटलिस्ट का जो डिफिनेशन दिया गया इसको अच्छी तरीके से लर्न करके रख लेना। कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंस आप लोग को एग्ज़ाम के लिए होने वाला है। एंड उसके एक एग्जाम्पल। एंड उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन का दोनों का डिफरेंट बिटवीन याद करना है तो करना है मेरे भाई। एंड उसके बाद और आगे आ जाओगे तो यहाँ पर क्या करना रहेगा, देखो इससे आगे आना है मेरे भाई। देखो अगर एक कोरेशन का सिंपल तरीका देखो, यहाँ पर एक रस्ट का फार्मूला दिया गया है, इतना आप लोग को अच्छे तरीके से याद करना है मेरे भाई। एंड उसके बाद रस्ट का फार्मूला याद करना, और यहाँ कोरेशन दिया देखो कहाँ गया मेरे भाई, दिस इज कॉल्ड कोरेशन। तो ये सब आप लोग को डिफिनेशन छोटा छोटा मेरे भाई उसको लर्न करना है। रेंसिडिटी का शॉर्ट नोट याद करना है, शॉर्ट नोट याद करके रख लेना। एंड एक्सरसाइज से देखो ये वाला पूरा एक्सरसाइज आप लोग का पूरा क्लियर हो गया मेरे भाई। एंड यहाँ पर साइंटिफिक रीज़न का अगर बात किया जाए तो इट इज़ द रिकमेंडेड वाला, ये वाला। एंड और करना रहेगा तो करना मेरे भाई, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंस होने वाले आप लोग के एग्ज़ाम के लिए, 2 क्वेश्चन करके ही रख लेना। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ से क्वेश्चन और 5वां वेरी IMP क्वेश्चन है, वेरी IMP क्वेश्चन ये वाला होने वाला। एंड इसमें से रिएक्टेंट वाला कर लो। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखो दिया गया मेरे भाई, इसको थोड़ा सा नीचे अपना यहाँ पर ए वाला करके रखना, ए वाला करके रख लो। और देखो मेरे भाई एक्सरसाइज आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करो, बट जो अंदर से भी बता रहा हूँ वो भी आप लोग को कवर करना चाहिए मेरे भाई। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से कर लो। एंड उसके बाद आप लोग यहाँ पर आओगे, आइडेंटिफाई बस करना, इससे हो गया। बैलेंसिंग करने वाला कर लो मेरे भाई। एंड यहाँ से एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक आइडेंटिफाई करना है, ये वाला पूरा मैच द कॉलम कर लो। इस तरीके से आप लोग का 3 लेसन जो था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो मैं बताया। उसके बाद अब आ जाते हैं हम लोग चौथे वाले लेसन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंस मोस्ट गारंटेड क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसमें से क्या क्या करना है, तो सबसे पहले इस साइड में आना है। एंड यहाँ से एक रूल दिया गया है यहाँ पर, ए वाला देखो, ए इतना करके रखो। देखो इसमें क्या दिया है, एच आई स्क्वायर इंटू आर प्लस इंटू टी इज कॉल्ड जूल लॉ ऑफ द हीटिंग। इसको थोड़ा सा समझ के ले लेना। एंड उसके बाद अपने आगे आ जाते हैं तो यहाँ पर नॉन एज दिस हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कनेक्टेड आर दिस सर्किट हीट आर दिस प्रोड्यूस करंट दिस इज कॉल्ड, ए वाला याद करके रख लेना थोड़ा सा। देखो जितना मैं बोल रहा हूँ ना उसको कर लेना, ये बार बार एग्जाम में पूछे गए मेरे भाई। और यहाँ से बल्ब वाला जो डायग्राम दिया ना बहुत इंपॉर्टेंस होने वाला आप लोग के, बल्ब वाला डायग्राम ए वाला, ये बल्ब वाला डायग्राम अच्छी तरीके से लर्न कर लेना। एंड जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करो। और इस पर ना शॉर्ट नोट आप लोग को याद करना, क्या ये याद करना है, शॉर्ट नोट और नेमिंग क्रेचर आप लोग को आना चाहिए। एंड उसके बाद आ जाते हैं हम लोग यहाँ से, देखो ए
इसका एमसीबी का यूजेस और इन सब का छोटा छोटा 2-2 पॉइंट यूजेस याद कर लेना। और इसमें से सवाल मेरे भाई न्यूमेरिकल्स नहीं करोगे तो भी चलेगा मेरे भाई। एंड आ जाते अपने और आगे। देखो यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल क्या है, फ्लेमिंग का, सब रूल याद करना मेरे भाई, सब रूल याद करना है। यहाँ पर देखो एक दिया गया सोलेनाइड, यहाँ पर देखो ये सोलेनाइड का डिफिनेशन दिया गया, इसको आप लोग अच्छी तरीके से लर्न कर लेना। सोलेनाइड का डिफिनेशन याद करके रख लेना। एंड उसके बाद आप लोग को आना है यहाँ पे देखो फ्लेमिंग का दिया गया है। इलेक्ट्रिक मोटर पे शॉर्ट नोट आता है मेरे भाई, शॉर्ट नोट। एंड उसके बाद आप लोग को इलेक्ट्रिक इंडक्शन जो दिया गया है, गैल्वेनोमीटर का यूजेस पूछा जाता है आप लोग को एग्जाम में मेरे भाई, यूजेस। एंड उसके बाद और आगे आ जाओगे तो यहाँ पर फराडे का लॉ जो दिया गया ए, और राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, एसी और डीसी डिफरेंट बिटवीन एक्सरसाइज से मैं बता दूंगा, और ये इलेक्ट्रिक मोटर। अब देखो एक्सरसाइज से मेरे भाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देखो इसमें से जो होने वाला वो चीज़ मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले ये एक्सरसाइज का मेरे भाई इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, एंड क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ से 5वां हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर ए वाला तो करना ही मेरे भाई, इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिक जनरेटर का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग मेन है आप लोग को एग्ज़ाम के लिए। और शॉर्ट सर्किट का आप लोग को सिंपल तरीका इफेक्ट लिखना है और ये पूरा करना है। एंड उसके बाद और आगे आ जाते हैं मेरे भाई साइंटिफिक रीज़न में से मेरे भाई देखो ए हो गया टंगस्टन बल्ब वाला। साइंटिफिक रीज़न मेरे भाई करके रखो, साइंटिफिक रीज़न करके रखो। और इसमें से ये 3 क्वेश्चन वेरी 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 आईएमपी हैं। और ये वाला क्वेश्चन हो गया, जो डायग्राम बेसिस है ना मेरे भाई उसको करो। और ये देखो ये वाला पूरा हो गया, ये वाला हो गया, इसको अच्छी तरीके से आप लोग को करना है। एंड उसके बाद एक्सरसाइज से अगर न्यूमेरिकल्स का देखा जाए तो न्यूमेरिकल्स मेरे भाई तो टंगस्टन बल्ब वाला भी जस्ट आप लोग को करना है, 2 टंगस्टन बल्ब वाला। अब आ जाते हैं 5वें लेसन में। 5वें लेसन से क्या क्या करना है, हीट जो चैप्टर, हीट में भी बहुत ज़्यादा आप लोग को क्या करना है, सिर्फ डिफिनेशन। अब बड़ा क्वेश्चन नहीं आता मेरे भाई, डायग्राम बेसिस क्वेश्चन आ जाते हैं। ये वाला जो दिया गया देखो ये वाला अच्छी तरीके से लर्न करना है मेरे भाई, डायग्राम बेसिस क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अब यहाँ पर एक दिया गया है, ये वाला जो पॉइंट दिया गया उसको कवर कर लेना मेरे भाई, ये लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन। उसके बाद यहाँ पर एक दिया वेपराइजेशन, ये वाला पॉइंट को कवर करना। एंड उसके बाद आप लोग को वाटर वाला देखो ये वाला करके रखो, वाटर और मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है उसको समझ के ले लेना मेरे भाई। एंड रेगुलेशन का आप लोग को सिंपल तरीका यहाँ पे देखा दिया गया है, इसको कवर कर लेना इतना रेगुलेशन। एंड उसके बाद आप लोग को एनोमलियस बिहेवियर ऑफ वाटर, आप लोग को सिंपल तरीका कहाँ से याद करना है, देखो यहाँ पर शॉर्ट नोट दिया है एनोमलियस बिहेवियर ऑफ वाटर पे साइंटिफिक रीज़न है। ए वाला देखो ए डायग्राम को थोड़ा ड्रॉ करने को नहीं, सिर्फ आप लोग इसके बिहाइंड क्वेश्चन पूछा जाएगा। होप ऑपरेटर्स के डायग्राम के बिहाइंड क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो बोल रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से कर लेना, बाद में ना हो कि नोमेनक्लेचर भी नहीं आपको आ रहा है। फिर ड्यू पॉइंट ह्यूमिडिटी का दोनों का डिफिनेशन, ड्यू पॉइंट ह्यूमिडिटी और दोनों का डिफिनेशन आप लोग को अच्छी तरीके से याद करना है। यहाँ पे देखो दिया गया है, जो बोल रहा हूँ उसको करके ले लो मेरे भाई, नहीं तो बाद में होगा कि आप लोग को बताया हुआ चीज़ नहीं याद रहेगा, आप लोग को एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा नंबर कट हो सकते हैं। और उसके बाद ह्यूमिडिटी हो गया, ये सब दोनों तीनों का डिफिनेशन याद करना। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी यहाँ पे देखो दिया गया है, ये सब डिफिनेशन आप लोग को अच्छी तरीके से, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गया, याद कर लेना मेरे भाई। जो सुन के लेता रहेगा ना मेरे भाई उसको समझ के ना जो मैं बता रहा हूँ ना उसको कर लिया तो अच्छा खासा स्कोरिंग कर सकता है मेरे भाई। अब यहाँ से हो गया मेरे भाई इधर तक, स्पेसिफिक इसके पे आता है मेरे भाई क्वेश्चन सेंड आप लोग को डायग्राम बेसिस इसको करना। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पर
एक दिया देखो स्पेसिफिक हीट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट वाला, ए वाला लाइन को कवर कर लेना मेरे भाई। और इसमें से ए वाला वाटर वाला समझ के ले लेना मेरे भाई। और हीट एक्सचेंज वाला कभी कभी पूछता नहीं, तो ये वाला जो प्रिंसिपल है ना, ए वाला करके रखना ए। और उसके बाद आप लोग को यहाँ से ए वाला क्वेश्चन हो गया। एंड उसके बाद उसके नीचे मेरे भाई, उसके नीचे अब देखो इसमें से एक्सरसाइज से मेरे भाई ये पांचों वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस होने वाला आप लोग एग्ज़ाम के लिए। एंड पहला तो एक्सरसाइज से ये फिलिंग द ब्लैंक्स ऑब्जेक्टिव्स करना है मेरे भाई। और एक क्वेश्चन बस सेकंड वाला हो गया। अब इसमें से एनोमेलियस बिहेवियर ऑफ वाटर हो गया। एंड ए वाला हो गया, रॉक वाला हो गया। ये सब आप लोग को अच्छी तरीके से करना है। एंड यहाँ से आंसर दिस फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें से देखो आप लोग को प्रिंसिपल वाला हो गया, हीट हो गया, ये सब आप लोग को ईजिली लेटेंट, व्हाट इज़ द मेंट बाय द लेटेंट हीट, आप लोग ईजिली अभी जस्ट उसको मैं बताया। एंड उसके बाद रीड दिस पैराग्राफ, ये वाला करके पूरा रखना। एंड उसके बाद आप लोग को क्या करना रहेगा यहाँ से, बस अब छठवें लेसन से क्या क्या करना है। छठवें वाले लेसन से मेरे भाई जो बताऊँगा उसको करना अच्छी तरीके से। छठवें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में से आप लोग को सबसे पहले आना है यहाँ से। देखो जो बता रहा हूँ उसको टिक मार्क करते चले जाओ मेरे भाई। देखो ये मैं यहाँ से ऐसे दे रहा हूँ, एक मिनट ऐसा नहीं हो पा रहा तो जस्ट यहाँ से मैं टिक ऐसा दे रहा हूँ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डेफिनेशन। एंड उसके बाद ए वाला जो दिया गया ना मेरे भाई, ये डायग्राम कहाँ गया, ए वाला लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन आप लोग को एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस हैं। लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे, वो चीज़ आप लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है उसका डेफिनेशन, शॉर्ट नोट पूछने के चांसेस होता है। स्नेल लॉ यहाँ पे देखो दिया गया, स्नेल लॉ कौन बताएगा मेरे भाई इतना। अगर इसी तरीके से साइंस 2 का भी आप लोग को चाहिए, एक एक पॉइंट कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा वो चीज़ आप लोग को कमेंट करना मेरे भाई। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पर आना, देखो ये तीनों रूल आप लोग को याद करना है अच्छी तरीके से मेरे भाई। बहुत इंपॉर्टेंस आप लोग को एग्ज़ाम के लिए होने वाले। कौन से, यहाँ से देखो ये डायग्राम के बेसिस पूरा लर्न करना है। ये तीनों, ये वाला भी डायग्राम के बेसिस पूरा लर्न करना है मेरे भाई। याद कर लेना, नहीं तो बाद में होगा कि भैया बताए थे बट मैं नहीं किया था। देखो इतना तीनों रूल डायग्राम के बेसिस, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डिफरेंट मीडियस, डेंसर, रेयर, वो चीज़ आप लोग को तीनों याद करना है। एंड ट्विंकलिंग ऑफ स्टार पे एक क्वेश्चन आएगा कि भैया वो साइंटिफिक रीज़न डाइजेस्ट में है, क्यों वो हमारा मून जो होता है वो दिखता नहीं प्लैनेट, तो उस पर आप लोग साइंटिफिक रीज़न अच्छी तरीके से लर्न कर लेना मेरे भाई। एक और आएगा इधर से शॉर्ट नोट, मिराज का शॉर्ट नोट इतना ही मेरे भाई, इसको कर लेना। बट एक साइंटिफिक रीज़न इस पर ट्विंकलिंग स्टार पे आता है तो आता है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंस होने वाला वो साइंटिफिक रीज़न, इसके लिए रहे उसको कर लेना तो कर लेना। जो बता रहा हूँ यहाँ पर देखो मेरे भाई। डिस्पर्जन ऑफ लाइट का सिंपल तरीका ए वाला जो दिया गया उसको आप लोग को लर्न करना है। एंड उसके बाद ए डायग्राम के बेसिस क्वेश्चन आ सकते हैं मेरे भाई, इसको कर लेना, समझ लेना कितने कलर है क्या है। और यहाँ दिया गया एक क्वेश्चन आप लोग को पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो ए वाला अच्छी तरीके डेफिनेशन है दोनों का याद करके रखो। एंड यहाँ से डायग्राम बेसिस क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ये डायग्राम को अच्छी तरीके से समझ के लेना कहाँ पर क्या चीज़ है। और उसके बाद यहाँ पर से मेरे भाई ए वाला सवाल करके रखना, ए वाला देखो ये दोनों सवाल करके रखना, ये सब एग्ज़ाम में आते हैं। अब देखो इसमें से क्वेश्चन आंसर तो है नहीं, बट ये रैम्बो वाला ना मेरे भाई करके रख लो और ये सब पूरा करना है। एंड उसके बाद ये वाला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये वाला पहला वाला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होने वाला है। एंड उसके बाद ये सब तो ऑब्जेक्टिव्स आप लोग कर ही लोगे मेरे भाई। एंड उसके सातवां लेसन आ जाता है लेंसेस के भैया अच्छा खासा आप लोग का कनकेव कन्वेक्स लेंसेस का आप लोग को डिफरेंट बिटवीन याद करना है।
अब सेंटर ऑफ द कन्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ द कन्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल फोकस। इसको थोड़ा थोड़ा ना आप लोगों को समझ के लेना, किससे डिनोट करते हैं, एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, उसको आप लोग को समझ के लेना। और अब उसके बाद आता है यहाँ पर एक इमेज फॉर्मेट कनकेव लेंसेज के रूल। तो ये रूल पूरा आप लोग को समझ में आना चाहिए और डायग्राम बेसिस आना चाहिए मेरे भाई। इसके लिए मैं टिक मार्क दे रहा हूँ, तो इसको कर लेना मेरे, बहुत इम्पोर्टेंस आप लोग को एग्ज़ाम के लिए होने वाले हैं ये चीज़। एंड उसके आगे आ जाते हैं हम लोग, और क्या करना चाहिए यहाँ पर से देखो, ए वाला बॉक्सेस आप लोग को पूरा लर्न करना है, ए बॉक्सेस को लर्न करना अच्छी तरीके से। एंड उसके बाद ये साइन वाला, साइन वाला पूरा समझ के ले लेना। एंड यहाँ पर लेंसेज का फार्मूला है, और उसके बाद आप लोग को और आगे चलोगे, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला दिया गया है मेरे भाई, मैग्नीफिकेशन पावर का फार्मूला दिया गया है। ये सब फार्मूला जो ना मेरे भाई अच्छी तरीके से ये यूनिट याद कर लो, ये सब कॉम्बिनेशन लेंसेज का फार्मूला देखो, ये सब आप लोग को याद करना है मेरे भाई। एंड उसके बाद आप लोग को इसमें से कौन सा सवाल करना चाहिए, देखो ए वाला सवाल अच्छी तरीके से आप लोग को करके लेना चाहिए, ए वाला कर लेना मेरे भाई, बाद में ना हो कि बताए थे बाकी मैं किया नहीं। अब ए वाले आँख के बिहाइंड आप लोग को क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो इससे साइंटिफिक रीज़न आ सकता है, या तो आइरिस का सिंपल तरीका, आइस का डायग्राम के कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आ सकता है एग्ज़ाम में, याद रखना। अब ये दोनों माइफोबिया, नियर साइडनेस माइफोबिया, हाइपर माइफोबिया, फॉर साइडनेस, दोनों का आप लोग को सिंपल तरीका क्या याद करना है, दोनों का डिफरेंट बिटवीन याद करना है मेरे भाई। और दोनों डायग्राम देखो, फॉर साइडनेस और नियर साइडनेस, दोनों डायग्राम भी आप लोग को अच्छी तरीके से करना है। तो बाद में होगा कि भैया बताए बाकी मैं नहीं किया मेरे भाई। देखो यूजेस आप लोग को कनकेव और कन्वेक्स दोनों का, कनकेव और कन्वेक्स लेंसेज का दोनों का यूजेस याद करके रखना है। देखो मेरे भाई इतना आप लोग को पूरा बता रहा हूँ। कन्वेक्स तो बस एक बोलता हूँ कि फटाफट चैनल को मेरे भाई फटाफट सब्सक्राइब कर दो ना मेरे भाई, समझ रहे हो ना मेरे भाई, फटाफट कर दो। यहाँ से इसको करना है। एंड उसके बाद यहाँ पर टेलीस्कोप वाला जो है उसको भी कर लेना, यूजेस ज़्यादा कुछ नहीं यूजेस। और यहाँ पर विज़न जो दिया गया इसको भी आप लोगों को सिंपल तरीका छोटा से याद कर लेना। एंड उसके बाद और आगे आ जाओ तो एक्सरसाइज से देखो, एक्सरसाइज से ए वाला पूरा और ए वाला देखो लेंसेस वाला दिया गया है। ड्रॉ दिस फिगर एक्सप्लेनिंग वेरियस टर्म ऑफ दिस रिलेटिव। ज़्यादा करके पेपर में आता नहीं मेरे भाई, करना तो करो नहीं तो मत करना, बट इसमें से साइंटिफिक रीज़न तीनों करना है मेरे भाई। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये 2 क्वेश्चन होने वाले, बट मैं तीनों क्वेश्चन क्यों दे रहा हूँ क्योंकि ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। एंड उसके बाद ये दोनों डिफरेंट बिटवीन दोनों याद करना है, और ये वाला याद कर लेना, ह्यूमन का आइस वाला हो गया मेरे भाई। आ जाते हैं मेटलर्जी पे। मेटलर्जी कौन सा, इसमें सबसे पहले आप लोग को यहीं से बता दूँ, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, रिएक्टिव सीरीज़ वाला करना रहेगा। और यहाँ पर आयनिक कंपाउंड क्या होता है उसको, और यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, दोनों तीनों का प्रॉपर्टी से कितना एटलीस्ट 4-4 पॉइंट याद करना सबका। पहले ही पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ, सबकी विशेषता जिसको बोला जाता है कैरेक्टरिस्टिक, वो 4-4 पॉइंट याद करना है। फिज़िकल प्रॉपर्टी और नॉन फिज़िकल प्रॉपर्टी वो अब लोग सबका जो मैं बताऊँ उसको समझ लेना, जितना मैं अभी जस्ट टॉपिक पे ही बता दिया मेरे भाई। ए वाला डायग्राम के बेसिस आता क्वेश्चन, 5 नंबर में क्वेश्चन आता है मेरे भाई। ए मेरे भाई कहाँ जादू हो रहा है, ए वाले के बिहाइंड आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सा रिएक्टिव है कौन सा नहीं है, कितना है काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। आयनिक कंपाउंड वाला सिंपल तरीका देखो, आयनिक कंपाउंड क्या होता है, डिफिनेशन आयनिक कंपाउंड का देखो इतना ही है, बस हो गया। तो ये सब आप लोग को जस्ट करके रखना। प्रॉपर्टी सबकी मैं बोला प्रॉपर्टी याद करना। मेटलर्जी का डिफिनेशन हो गया, देखो यहाँ पे दिया गया मेटलर्जी का डिफिनेशन।
मेटलर्जी का डिफिनेशन हो गया। एंड यहाँ पर एक दिया गया देखो मिनरल्स का डिफिनेशन मैं इधर से टिक मार दे रहा हूँ। देखो इतना छोटा छोटा कौन बताएगा मेरे भाई, ऐसे साइंस 2 का भी चाहिए ना। फटाफट कमेंट करना और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो। मेटलर्जी का देखो यहाँ पर डिफिनेशन दिया गया, देखो यहाँ पर फटाफट चैनल को मेरे भाई 50 के कर दो आज जी। ये वीडियो जैसे मैं अपलोड मारता हूँ सेपरेशन आएगा, सेपरेशन में ये वाला डायग्राम वाला अच्छी तरीके से करना पहला, एंड उसके बाद ये हाइड्रो वाला नहीं करना है मेरे भाई, एंड फ्लूट्रेशन और लीचिंग। तो मेरे भाई यहाँ से तो ये सब थोड़ा थोड़ा देखना रहे देख लेना, बट ए वाला बहुत इंपॉर्टेंस है, डायग्राम बेसिस आता है मेरे भाई क्वेश्चन। लुमिना अब यहाँ प्रिवेंशन ऑफ दिस कोरिलेशन, कैसे बचाव किया जाए इसको तो आप लोग इजीली अपने ऑड से लिख सकते हो अपने मन से मेरे भाई। 1 मिनट मेरे भाई, बैठे बैठे तकलीफ। ये देखो एनोडाइजिंग, डाइजेशन, ट्यूनिंग, ये वाला आप लोग को ट्यूनिंग, इसको आप लोग को थोड़ा थोड़ा पढ़ना रहेगा मेरे भाई। ऑयली, अब देखो इसमें से राइट द नेम पूरा करना है, एंड इसमें सब वो करना है आप लोग को। प्रॉपर्टीज, सब्सटेंस है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, मैच द कॉलम हो गया। ये तीनों चारों का आप लोग को करना है डिफिनेशन, एक्सप्लेन करना मतलब वही डिफिनेशन लिखना है। एंड इवेंट हुआ, ये हुआ, एंड राइट दी साइंटिफिक रीज़न। साइंटिफिक रीज़न में से कौन कौन सा करना है देखो, इसमें से आप लोग का पाइन और सोडियम जनरली, ए और लेमन वाला, 4 तो ऐसे ही मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट, सोडियम वाला और लेमन वाला तो सबसे ज़्यादा, ये 4 करके रखना मेरे भाई। एंड ड्यूरिंग टाइम टू टाइम, देखो मेरे भाई इस चैप्टर से ना साइंटिफिक रीज़न में सब बोल रहा हूँ, साइंटिफिक रीज़न सब आप लोग को करना, सब। बोलोगे सब कैसे सर, मेरे भाई देखो ए भी इम्पोर्टेंस है, सोडियम, पाइन और ये लेमन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस से सब क्वेश्चन है साइंटिफिक रीज़न। तो अगर अच्छा खासा स्कोरिंग करना है तो मेरे भाई इसको तो करना ही रहेगा ना मेरे भाई। और सेपरेशन वाला फ्लूट ए वाला करके हाइड्रो वाला लिख, और एक ए वाला दोनों करके रखो। एंड उसके बाद तो मेरे भाई बस अब आ जाओ आगे 9वां लेसन, कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड वाले में से तो मैं आप लोग को बोलूँगा एक ही चीज़ कि सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर दिया गया है, कहाँ गया मेरे भाई, ये आ जा रहे भाई फटाफट यहाँ पर ये वाला जो दिया कैरेक्टरिस्टिक, जस्ट इसके लर्न बाय हार्ट करना है आप लोग को। कितना 2 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट अच्छी तरीके से लर्न करना। एंड उसके बाद जो बोलूँगा यहाँ पर सबसे पहले एक आप लोग को याद करना हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ पर डिफिनेशन देखो दिया गया, कहाँ पर, ये यहाँ पर। सोचो इतना मैं आप लोग को बता रहा हूँ मेरे भाई, तो सब्सक्राइब करो ना मेरे भाई फटाफट। इस पे अच्छा रिस्पांस मिलेगा मेरे भाई, तभी मैं साइंस 2 का इसी तरीके से लेकर आऊँगा। अगर मैं लेकर आया साइंस 2 का तो आप समझ सकते हो कि कितना आप लोग को ईजिली आप लोग को हो जाएगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना वो सब। ये वाला डायग्राम आप लोग को करना है, इसमें सबसे ज़्यादा फ्लो आता है आईपीसी नोमेनक्लेचर, ये सब। ये वाला पूरा डायग्राम करना है मेरे भाई, ये सब पूरा जितने हैं ना सब आप लोग को डायग्राम यहाँ से करना है। बेंजीन का डायग्राम आता है, उसके बाद आप लोग को यहाँ पर ए वाला फ्लो चार्ट ये पूरा करना है, आप लोग को पूरा याद करना है मेरे भाई। जो बोल रहा हूँ उसको कर ही लेना। होमोलैंग्वेज सीरीज़ का शॉर्ट नोट याद करना, जिससे मैं शॉर्ट नोट दे रहा हूँ शॉर्ट नोट, और ऐसा दे रहा हूँ तो ऐसा, ये वाला पेजेस पे नहीं करना है मेरे भाई, नहीं करना है। और आईपीसी नोमेनक्लेचर का नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उसको थोड़ा सा, और प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, सुफिक्स ये वाला थोड़ा सा याद कर लेना, थोड़ा सा याद कर लेना बस, ज़्यादा नहीं। और मेरे भाई ए वाला थोड़ा सा समझ के ले लेना ये सब पूरा। ये दोनों ऑल क्या होता है, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो जो है, अमाइन, एन, ऑन, इसमें कहाँ पर क्या जुड़ेगा क्या नहीं जुड़ेगा उसको थोड़ा सा पढ़ के रख लेना। ये नहीं आईपीसी नोमेनक्लेचर मेरे भाई करना रहेगा तो कर लेना।
इसमें से, और इसका मैं कार्बन कंपाउंड का एक ना पूरा मैं एक वीडियो दे दूंगा इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से कर लेना। आप लोग इसको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहेगा, उसमें से पूरा टोटल मैं कर रहा हूँ का पेपर एग्ज़ाम में आता है। देखो मेरे भाई डेफिनेशन इसमें बहुत सारा है, डेफिनेशन तो आप लोग को एक्सरसाइज से करना रहेगा मेरे भाई अच्छी तरीके से। देखो डेफिनेशन इतना दिया गया, इसमें से पूरा आप लोग डेफिनेशन देख लेना। एंड ये वाला ड्रॉ करना है, ड्रॉ करने वाला आप लोग को करना ही है। एंड ये वाला ड्रॉ स्ट्रक्चर करना है। एंड यहाँ से आईपीसी नोमेनक्लेचर करना है, इसको भी करना है। और यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है, तो आइडेंटिफाई वाला नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट ये वाला पूरा करना है। और इसमें से जो डायरेक्ट आंसर लिखना है, तो इसमें से कौन कौन से यूजेस, व्हाट इज़ द मेंड बाय दिस, यहाँ पर एक जो दिया गया उसको आप लोग को करना है ए वाला करके। और ज़्यादा इसमें से आएगा नहीं मेरे भाई, बस वही आईपीसी नोमेनक्लेचर ये सब। व्हाट इज़ द कैटलिस्ट, अभी देखो आगे मैं कैटलिस्ट का बताया था। बस सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होता है, सैचुरेटेड का मीनिंग होता है सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड डबल और ट्रिपल बॉन्ड कैसा है क्या नहीं है सब कुछ मैं बताऊँ मेरे भाई, उसको जाके कर सकते हो। और यहाँ से आप लोग को क्या क्या याद करना है, देखो ये सबसे पहले ये वाला पूरा याद करना है, 10वें लेसन आ गया मेरे भाई। और ये वाला पूरा फ्लो चार्ट आप लोग को याद करना है मेरे भाई अच्छी तरीके से। एंड ऑर्बिट ये नहीं करना है मेरे भाई, ये भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, सब कुछ भी मत करना मेरे भाई। ए वाला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ए है, ये पूरा स्टेज आप लोग को याद करना रहेगा। एंड स्पेस डेब्रिस, इस मून मिशन शॉर्ट नोट मेरे भाई, मार्स मिशन शॉर्ट नोट। एंड उसके बाद यहाँ से राकेश शर्मा मिशन ऑफ द प्लैनेट, ए इंडिया स्पेस रिसर्च, ये नहीं स्पेस डेब्रिस मैनेजमेंट। स्पेस डेब्रिस मतलब क्या होता है, कचरा, स्पेस का कैसे मैनेजमेंट, इसे शॉर्ट नोट। इसमें से ये वाला पूरा और ये। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ से जो ये क्वेश्चन आंसर है, देखो रीजन ट्रू और फॉल्स वाला तो करना ही है मेरे भाई। एंड उसके बाद इसमें से क्वेश्चन आंसर जो दिया गया, देखो क्वेश्चन आंसर ए हो गया, जियो स्टेशनरी वाला हो गया। एंड उसके बाद आप लोग को कहाँ गया, ये लॉन्च व्हीकल वाला ए। तो इस तरीके से आप लोग को देखो ये व्हाट इज़ द मेंड बाय द सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, बेनिफिशियल क्या है, इस तरीके से मैं 10 लेसन आप लोग को पूरा कंप्लीट कर दिया हूँ मेरे भाई। जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करो, चैनल पे फर्स्ट टाइम चैनल को फटाफट सब्सक्राइब, और जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कर दें। और आप लोग को साइंस 2 का अगर चाहिए तो मेरे भाई फटाफट कमेंट करना, जितना हो सकता है कमेंट भर देना है मेरे भाई।